प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक डाउट सबसे ज्यादा बच्चों या पेरेंट्स का बना हुआ है, वो है अपग्रेडेशन राउंड में क्या होता है। अपग्रेडेशन राउंड में क्या हमारा ब्रांच अपग्रेड होता है, या फिर हमारा ब्रांच और कॉलेज दोनों अपग्रेड हो सकते हैं, या ओनली कॉलेज अपग्रेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट बच्चों के बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी शेड्यूल क्या चल रहा है और एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो उसके लिए फटाफट आपको स्क्रीन पर आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। ठीक है, अब थर्ड राउंड के बाद आपको पता है इसके बाद क्या करना है। जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ होगा, ठीक है, आपको अभी ये 30 जून को राउंड थर्ड का अलॉटमेंट देखने को मिला है। इसके बाद क्या करना है, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिला है उन्हें 95,000 पे करके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। और जिनको पहले से सीट मिला हुआ है उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका ऑटो फ्लोट पर है, वो फ्लोट करने की भी जरूरत नहीं है। फ्लोट ओनली एक ही बार करना होता है अगर आप चाहो तो, अदरवाइज वो भी ऑटोमेटिक फ्लोट हो जाता है। ठीक है, बाकी जिसको अपनी सीट से लग रहा है कि मेरे को यही चाहिए थी और वो मेरे को मिल चुकी है, तो जस्ट उसको फ्रीज करिए और अपना आगे बढ़ जाइए। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये डेट एंड टाइम टेबल है। दिल्ली रीजन के जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को 1 जुलाई को रिपोर्टिंग करना होगा। दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस, दिल्ली रीजन के जितने भी सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस पर्सन विद डिसेबिलिटी, आउटसाइड के सारी कैटेगरीज, इन सभी बच्चों को 2 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, बाकी विड्रॉल की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं, वो आपकी 8 जुलाई होने वाली है। 8 जुलाई से पहले पहले जो बच्चा चाहता है कि मेरे को सीट विड्रॉल करना है वो कर सकता है। इसके बाद सेम फोर्थ राउंड आपका हो रहा होगा और फोर्थ राउंड भी लगभग सेम सिचुएशन है। 4 जुलाई को आपका अलॉटमेंट आएगा। जिसको सीट फर्स्ट टाइम मिला है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस भी पे करना होगा। देन उसके बाद 2 दिन के लिए रिपोर्टिंग रहेगा और उसके बाद आपका हो जाएगा काम ओवर। ठीक है, क्योंकि 8 जुलाई लास्ट डेट है विड्रॉल के लिए। अब यहाँ से जिन बच्चों को जाना होगा वो जा चुके होंगे सीट छोड़ करके, जिनको विड्रॉल लेना होगा वो विड्रॉल ले चुके होंगे। इसके बाद वही बच्चा आएगा अपग्रेडेशन में जिसके पास कोई ना कोई सीट पहले से है और वो उसको पता है अच्छी तरीके से कि जो सीट मेरे को दिया गया है ये सीट अब मेरे को या तो यही लेना पड़ेगा या अपग्रेड होकर के जो भी मेरे को मिलेगा उस सीट पे मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, इतना आपको भी समझ में आ गया होगा। तो एक चीज तो पहले से क्लियर हो गई, अपग्रेडेशन राउंड में जाने का मतलब आप लोगों के पास जो भी सीट है वो सीट आपको लेना ही पड़ेगा अगर अपग्रेड नहीं होता है तो। और अपग्रेड हो जाता है तो ये सीट छोड़ करके जहां भी आप अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड करोगे कहां पर, जो आपकी ऊपर वाली चॉइसेस हैं। क्या मेरा ओनली ब्रांच अपग्रेड होगा या कॉलेज भी चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल आपका ब्रांच और कॉलेज दोनों ही चेंज हो सकते हैं, जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये इंटरनल अपग्रेडेशन नहीं है, ओनली अपग्रेडेशन राउंड है। ठीक है, जो इंटरनल स्लाइडिंग है ना वो आपको देखने को मिलेगी फिर कॉलेज के अंदर, जब आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो भी चल रहा होगा उसके अंदर वो चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो आपको ये शेड्यूल दिया गया है, जो भी आपका विड्रॉल करने के बाद जो ये अपग्रेडेशन राउंड आपका आने वाला है, इस अपग्रेडेशन राउंड में आपका ब्रांच और कॉलेज दोनों ही अपग्रेड हो सकता है। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कब पता चलेगा कि आपका ब्रांच और कॉलेज अपग्रेड हुआ या नहीं, तो इसके लिए टाइम दिया हुआ है अपग्रेडेशन का। 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रांच और कॉलेज यानी कि क्या कुछ अपग्रेड हुआ है। और अपग्रेडेशन के बाद आप उसके बाद भी सीट को फ्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो सीट तो आपके पास है ही, कहीं नहीं जाने वाली है। तो इस लाइन को दोबारा से लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि इसके बाद तो सीट तो आप विड्रॉल ले नहीं सकते। विड्रॉल लोगे भी तो रिफंड नहीं मिलेगा, तो काय का विड्रॉल है वो। ठीक है, तो इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर स्पोर्ट राउंड इफ एनी। तो 11 जुलाई को आपका जितनी भी सीट वैकेंट होंगी आफ्टर अपग्रेडेशन, वो 11 जुलाई को सीट वैकेंसी की लिस्ट आपके सामने होगी और वहां से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके लिए कितनी सीट यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर जो अपग्रेडेशन राउंड होता है वहां पर क्या अपग्रेड होता है और वहां आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वहां आने के लिए कितना रिस्क है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट अब आपको समझ में आ गई होंगी अपग्रेडेशन राउंड में। लेकिन बेनिफिट इस बार भर भर के मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट राउंड फोर्थ राउंड है और फोर्थ राउंड के बाद ही विड्रॉल की लास्ट डेट है। तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो अभी रुका हुआ है, वो कहीं नहीं गया है। उसको पता है कि फोर्थ राउंड में अगर मेरे को सीएससी वगैरह नहीं मिला तब भी मैं विड्रॉल ले सकता हूं। तो कहीं ना कहीं बच्चा होल्ड करके बैठा है अभी भी। ठीक है, तो फोर्थ राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे बल्क में निकलेंगे और उसका बेनिफिट मिलेगा सीधा डायरेक्टली इस अपग्रेडेशन राउंड वालों को। और अपग्रेडेशन के बाद जो भी ब्रांच अपग्रेड होंगे, नीचे वाली ब्रांच वहां पर बचेंगे, वो आपको स्पोर्ट राउंड में देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड जब भी शेड्यूल आएगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको विद इन टाइम इसी चैनल पर बता दी जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है,
तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और बड़े आराम से ज्वाइन हो सकते हो। लाइक जैसे ही आप लिंक को ओपन करोगे, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको वहां पे डालनी होंगी, उसके बाद इजीली आप ज्वाइन कर जाओगे। ज्वाइन करने के बाद हमारी टीम इवन मैं खुद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। लाइक फिर जो भी सिचुएशन होगी उसको समझते हुए फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, वहां पर आप अपनी राय दे सकते हो। और बाकी आपको अगर लगता है कि किसी अनदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में या फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर करना जिसको भी इसकी जरूरत हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।